बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है जावेद और इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हम लोग कवर करेंगे वो है एक लोगो डिज़ाइन, जो कि इस वक्त आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, विच इज़ ए पेट वर्ल्ड हैप्पी पेट कंपनी। वेल, ये एक फ़र्ज़ी कंपनी है और हम लोग इस लोगो डिज़ाइनिंग सीरीज़ के अंदर जितने भी लोगो डिज़ाइन करेंगे उसमें सबसे पहला ये लोगो है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वो लोग जो कि मुख्तलिफ ऑनलाइन अर्निंग साइट्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन वो अपना काम जो है वो प्रोफेशनली डिलीवर करना चाहते हैं, तो वो लोग अपने काम में और ज़्यादा शाइन लेकर आ सकते हैं, अपनी जो पोर्टफोलियो है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अगर वो अच्छा काम जो है उसे शो करेंगे। तो उसमें जो लोग फाइवर पे या फिर ओडेस्क पे या फिर फ्रीलांसिंग साइट्स पे काम करते हैं और वो लोग लोगो डिज़ाइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेना चाहते हैं, तो आई होप कि ये जो पूरी सीरीज़ है लोगो डिज़ाइनिंग की, जिसके अंदर हम लोग बहुत से लोगो डिज़ाइन करेंगे और हम लोग उसे बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एक्सपर्ट लेवल तक लोग जो है वो हम लोग इसको लेके जाएंगे। आप लोग जो लोगोस हैं उन्हें अच्छी प्राइस पे सेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लोगोस बनाना आते हैं तो आप उन्हें अच्छी प्राइस पे सेल कर सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो अच्छी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि आप लोग जो हैं वो अच्छी अर्निंग कर सकें। सो ये जो पेट वर्ड लोगो है ये बहुत ही सिंपल लोगो है। जैसा कि आप लोग फोटोशॉप के अंदर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए मोस्टली जो लोगोस हैं वो इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन वो डिज़ाइनर्स जो कि ज़्यादा फेमिलियर हैं फोटोशॉप टूल्स के साथ और इसके जो टूल्स लोकेशन है उसके साथ, तो वो लोग फोटोशॉप के अंदर भी बहुत अच्छे स्केलेबल जो लोगोस हैं वो बना सकते हैं। सो इस सीरीज़ के अंदर जो सबसे पहला लोगो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम लोग पेट वर्ड हैप्पी पेट, ये जो लोगो इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा है ये डिज़ाइन करेंगे और इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो आप लोगों को eMadrasa.com से अवेलेबल होंगी। eMadrasa.com इस वक्त आप लोगों को अपनी स्क्रीन के सेंटर में भी जो साइट है वो नज़र आ रही होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ट्यूटोरियल्स नहीं देखे या फिर आप लोगों को eMadrasa.com के ट्यूटोरियल्स के बारे में नहीं पता, तो आप लोग हमारी साइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स जो हैं, उर्दू ट्यूटोरियल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक, facebook.eMadrasa.com, और आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब के ऊपर youtube.com/eMadrasa, ताकि आप लोगों को जो अपडेट्स हैं वो आपके ईमेल में मिल सकें। और अगर आप लोगों ने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया है तो आप लोग हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं उन्हें लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। हम लोग यहाँ पर एक फ़ाइल लेंगे और हम लोगों ने यहाँ पर एक 1280x720 पिक्सल्स 300 रेजोल्यूशन की एक फ़ाइल ली है। मैं इस लोगों को यहाँ पर जनरली ऐसे डिज़ाइन करूँगा। आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स होगी या जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप उसके मुताबिक इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी साइज़ है। और ये रीसाइजेबल हैं, आप इन्हें जितना भी रीसाइज करेंगे इनके जो पिक्सल्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड लोगोस हैं। हम लोगों ने इस सीरीज़ की स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि वेक्टर्स ग्राफिक्स क्या हैं, रेस्टर ग्राफिक्स कौन से हैं, उनके दरमियान फ़र्क क्या है। प्लस ये है कि भी आप लोगों को जो लोगोस बनाने होते हैं उसमें किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और इसके अलावा हम लोगों ने फोटोशॉप सीसी, जो कि इस वक्त हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो हम लोगों ने शेप्स कंबाइन का जो ऑप्शन स्टडी किया था अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये जो लोगोस हैं इनको अचीव करेंगे, जो मोस्टली जो लोगोस हैं उनको हम लोग अचीव करेंगे। प्लस ये है कि हम लोग कस्टम शेप्स भी डिज़ाइन करेंगे और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है इन लोगोस की जो डेप्थ है उस तक जाएंगे कि किस तरह से प्रोफेशनल लोगोस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं इन फोटोशॉप। सो ये जो हमारे पास लोगो है इस वक्त ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोगों ने 3 कस्टम शेप्स का इस्तेमाल किया है जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं फोटोशॉप के अंदर। अगर आप लोगों के पास फोटोशॉप सीसी आप लोगों ने इंस्टॉल किया है, फोटोशॉप CS3, फोटोशॉप CS4, 5, 6 वर्जन कोई भी आपके पास है, तो आप लोग ये जो शेप्स हैं ये आप लोगों के पास अवेलेबल होंगी। हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर हमारे पास ये जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल होता है, जो हमारे पास शेप है, मेक श्योर कि आप लोगों के पास ये जो शेप है ये ऑप्शन चूज़ है, और हम लोगों ने यहाँ से इसको शिफ्ट की मदद से इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया है
और हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपन हो गई हैं। फोटोशॉप सी में जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे आप लोगों को और भी मिल जाते हैं जब आप लोग राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप टूल का इस्तेमाल करते हैं। सो अभी हम लोग इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैंने 10 पिक्सल्स जो हैं वो राउंडेड किए हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक और भी इसे राउंडेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस शेप की एक और कॉपी लूंगा बाय प्रेसिंग ऑल्ट फ्रॉम माय कीबोर्ड, और मैं यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करूंगा साथ उसके, और मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से इसकी जो कॉपीज हैं वो लूंगा, और हमारे पास यहाँ पर 3 ये जो शेप्स हैं एक जैसी हैं ये हमारे सामने आ चुकी हैं। इन तीनों को चूज करूंगा। चूज करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसको प्रॉपरली जो डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन है वो मौजूद है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की जो शेप्स हैं उनके दरमियान का जो वक्फा है वो प्रॉपरली नहीं है तो आप इसे प्रॉपरली कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी कलर फिलिंग करूंगा। आपके पास ये जो प्रोजेक्ट फाइल अवेलेबल है इसके अंदर आप लोगों के पास फाइनल जो अवेलेबल फाइल है वो नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास कलर्स हैं और फॉन्ट है जो कि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो कलर है उसे फिल करेंगे। हमारे पास ये जो फाइनल लोगो है, फाइनल लोगो में हमारे पास सबसे पहला जो कलर है वो ग्रीन है। सो हम लोग यहाँ से ग्रीन कलर भी लेकर आते हैं, और हमारे पास ये जो कलर्स हैं इनको इस तरह से हम लोग फिल करेंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि मैं ये कलर जो है वो किस तरह से फिल कर रहा हूँ। अपने जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है उसको आप लोग किस तरह से अपनी शेप्स के अंदर फिल करते हैं। फोरग्राउंड कलर के लिए हम लोग ऑल्ट बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, और बैकग्राउंड कलर के लिए जो कि हमारे पास यहाँ पर एक स्काई ब्लू काइंड ऑफ कलर, हम लोग इसके लिए ऑल्ट बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोगों ने जब अपने ये जो शेप्स हैं, जो राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप हैं, इसको हम लोगों ने सेट कर लिया है, तो अब हम लोग हमारे पास ये जो कस्टम शेप टूल है इसमें से हम लोग हमारे पास ये जो शेप्स हैं उनमें आप लोगों को इजीली अवेलेबल शेप्स जो हैं ये मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर हमारे पास ये जो खरगोश की रैबिट खरगोश की जो हमारे पास शेप है ये मैं लेता हूँ, और मैं शिफ्ट की की मदद से मैंने यहाँ पर इस शेप को लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि आप लोग इसे हाफ शेप पे रखेंगे और हाफ शेप से बाहर रखेंगे, बट जिस तरह हम लोगों ने इस वक्त ये लोगो डिज़ाइन किया है we'll go for that। ओके, इसको मैं कंट्रोल बैक स्पेस की मदद से अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो फिल करूंगा और एडजस्ट करूंगा इसको यहाँ पर, लेट्स से लाइक दिस। और हम लोगों ने इसी तरह जो है इसको सेटअप किया है अपने इस लोगो में भी, फाइनल में भी। और उसके बाद हम लोग एक और शेप लेंगे, एंड दिस टाइम वी नीड अ डॉग कस्टम शेप। लाइक सो, ओके। और इसके बाद जो हम लोग थर्ड शेप लेंगे वो है कैट। यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि हम लोगों ने थोड़ा सा इसको इस तरह से सेटअप किया है कि ये जो इसकी दुम है ये इस शेप से बाहर है, तो ये जो इफ़ेक्ट है ये ऑटोमेटिकली आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इसको मैं एडिट ट्रांसफॉर्म पाथ और फ्लिप हॉरिजेंटली करूँगा। सो इट मेक श्योर कि आप लोगों ने ये जो शेप है ये एक अलग लेयर पे ली है, लाइक दिस। अगर आप लोगों की शेप लेयर चूज है तो आप लोग दोबारा शेप को ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी के अंदर आएगी। नाउ गो टू एडिट ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप हॉरिजेंटली, और हम लोग इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। सो ना, हम लोगों ने तकरीबन अपनी जो शेप्स हैं उनको पोजीशन कर लिया है। अब आप लोग इनका जो कलर है वो एग्जैक्टली वही करेंगे जो कि आप लोगों के पास इस वक्त आपकी जो राउंडेड रेक्टेंगल शेप है वो उसमें करेंगे। मैं इसको यहाँ से इस तरह कर दूंगा और इसको हम लोग कंट्रोल बैक स्पेस की मदद से कर देंगे। मेक श्योर कि ये जो आपकी शेप है ये प्रॉपरली इन राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप है, और इसको भी मैं यहाँ से इसी शेप का जो कलर है वो दे दूंगा। अब आप लोग इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास एक राउंडेड शेप है और एक कस्टम शेप है, इन दोनों को चूज करेंगे। हम लोग लेयर में जाएंगे, हम लोग कंबाइन शेप्स में जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है सबट्रैक्ट फ्रंट
शेप। जो फ्रंट पे हमारे पास जो शेप है वो एक रैबिट की है, जब हम लोग इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो वो इस राउंडेड शेप के अंदर से वो जो रैबिट शेप है उसको कट कर देगा। सो इफ यू प्रेस दिस, सो इस तरह से हमारे पास ये जो शेप है ये यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको दो बातें बताता चलूँ कि इसका फायदा ये है कि जब आप लोग अपना लोगो, जो कंपनी जो है जिसको भी आप लोग ये लोगो देंगे, वो किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर जब अपना लोगो अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से खाली है, और ये जो लोगो है वो किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बार बार उन्हें कलर चेंज करना पड़ेगा या फिर उन्हें बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं वाइट के साथ, और उसे वैसे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाइट शेप के साथ, लेकिन मैंने इसको यहाँ से खाली किया है। इसी तरह मैं यहाँ से इन दोनों को चूज करूंगा। चूज करने के बाद लेयर्स, कंबाइन शेप्स और सबट्रैक्ट फ्रंट शेप में जाऊंगा और मैं इसको यहाँ से खाली करूंगा। मोस्टली इस तरह होता है कि बहुत सारी कंपनीज जब किसी दूसरी कंपनी के साथ काम करती हैं तो वो अपने लोगोज जब उनको डिलीवर करती हैं तो वो उन्हें रीसाइज करते हैं, रोटेट करते हैं और मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। सो अगर आप लोगों के पास वाइट बैकग्राउंड है और इस तरह के आपके पास शेप्स हैं और जो कंपनी है वो वाइट बैकग्राउंड को नहीं, वाइट कलर जो है उसको नहीं सपोर्ट करते, तो वो लोग आपको कहेंगे कि आप अपना जो लोगो है इसका कलर जो है उसे चेंज करें, या फिर वो आप लोगों का जो लोगो है उसे किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर आपका लोगो जो है बैकग्राउंड के साथ सूट हो। तो हम लोगों ने यहाँ से इसका जो इस शेप का जो बैकग्राउंड है ये खत्म कर दिया है। सो इस तरह जब हम लोग इसको चूज करेंगे, लेयर्स ऑप्शन में जाएंगे, कंबाइन शेप में जाएंगे, तो अब हम लोग अपनी जो फ्रंट शेप है उसे सबट्रैक्ट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन है उसे करेंगे सबट्रैक्ट शेप एट ओवरलैप। वो शेप जो कि ओवरलैप कर रही है इस राउंडेड रेक्टेंगुलर को, उसको सबट्रैक्ट किया जाए। तो जब हम लोग उसे सबट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी ये जो बाहर आ रही थी दुम, ये जो है ये ऑटोमेटिकली अपना कलर जो है उसे कायम रखेगी और हमारे पास ये जो लोगो में एक ये जो छोटा सा इफेक्ट आप लोगों ने देखा था ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर चाहें तो नॉर्मली अपनी जो फॉन्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए जो फॉन्ट मैंने इस्तेमाल की है वो है GIBBYUPSTD, और आप लोग जो कलर चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यही जो हमारे पास कलर है, पिंक कलर है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है और मैंने लिखा है पेट वर्ल्ड। सो मैंने यहाँ पर ये जो W है इसको छोटा डाला है और आप लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। लेट्स रीसाइज इट लिटिल बिट लाइक सो। और आप लोग कोई भी स्लोगन जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हैप्पी पेट, हैप्पी पेट्स। आप लोग कोई भी स्लोगन जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब आप लोग इसका जो साइज है उसे कम कर सकते हैं और इसकी जो स्पेसिंग है उसे ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इट विल बी लाइक दिस। ओके, सो ये एक बहुत बेसिक लोगो है, लेकिन आप लोग इसी सेम तरीके से बहुत सारे लोगोज बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बहुत एक बेसिक लोगो जो है उसका स्टाइल बताया है कि आप लोग किस तरह से ये सारा कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोगों के पास बैकग्राउंड में कोई और कलर है, लेट्स से दिस कलर, तो आपका ये जो लोगो है ये सेंटर से खाली है। सो हैप्पी पेट लोगो जो है वो हम लोगों ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। इंशाल्लाह हम लोग हमारे पास ये जो बाकी लोगोज हैं इनको भी हम लोग बनाएंगे अपनी इसी सीरीज़ में, ताकि आप लोगों को लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में फोटोशॉप के अंदर और बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चल सके। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे facebook.eMadrasa.com, और इसके अलावा आप लोग हमें यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/eMadrasa, और आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eMadrasa.com। इंशाल्लाह हम लोग इसी सीरीज के नेक्स्ट लोगों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।